तारीख के औराक पलटें तो हमें ऐसी दास्तानें मिलती हैं जो अक्ल को हैरान कर देती हैं। सन 1453 जब दुनिया के नक्शे पर एक ऐसा शहर मौजूद था जिसे फतह करना नामुमकिन समझा जाता था, कुस्तुनतुनिया, बाज़ंतीनी सल्तनत का वो आखिरी किला जिसकी दीवारें पिछले 1000 साल से हर बड़े हमले को नाकाम बनाती आई थीं। लेकिन फिर तारीख ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसका तसव्वुर ना ईसाई दुनिया ने किया था और ना ही मुसलमानों ने। एक 21 साला नौजवान का अज़्म और एक ऐसी रात जब समंदर के जहाज़ों ने पहाड़ों का सीना चाक कर दिया। आज नूरुल हिदायत पर हम आपको बताएंगे इस नामुमकिन फतह की वो मुकम्मल दास्तान जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। नूरुल हिदायत में आप सबको खुशामदीद। कुस्तुनतुनिया की अहमियत सिर्फ सियासी नहीं थी, बल्कि मुसलमानों के लिए ये एक मुक़द्दस ख्वाब था। अल्लाह के रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदियों पहले फरमाया था, तुम ज़रूर कुस्तुनतुनिया को फ़तह करोगे। वो अमीर भी क्या बेहतरीन अमीर होगा और वो लश्कर भी क्या बेहतरीन लश्कर होगा। इस बिशारत को पूरा करने के लिए सहाबाए कराम से लेकर खिलाफत अब्बासिया के दौर तक कई हमले हुए। यहाँ तक कि जलीलुल क़द्र सहाबी हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाहु अन्हु ने इसी शहर की दीवारों तले जामे शहादत नोश किया, लेकिन ये शहर फतह ना हो सका। जब सुल्तान मोहम्मद सानी सिर्फ 19 साल की उम्र में सल्तनत उस्मानिया के तख्त पर बैठे तो उनके जहन में सिर्फ एक ही जुनून था, कुस्तुनतुनिया की फतह। लोग उन्हें बच्चा समझते थे, दुश्मन उनका मजाक उड़ाते थे, लेकिन वो खामोशी से दुनिया की सबसे बड़ी तोपें बनवा रहे थे। उन्होंने हंगरी के एक इंजीनियर उर्बान से ऐसी तोप बनवाई जो 2-2 टन के गोले फेंक सकती थी, जिसे तारीख में शाही तोप कहा जाता है। ये तोप इतनी वजनी थी कि इसे खींचने के लिए 60 बैल और 200 सिपाही दरकार थे। अप्रैल 1453 में जब इस तोप ने कुस्तुनतुनिया की दीवारों पर गोले बरसाना शुरू किए तो जमीन लरज उठी, लेकिन बाज़ंतीनी इतने माहिर थे कि वो रातों रात इन दीवारों की मरम्मत कर लेते। मुहासरा तवील होता जा रहा था और उस्मानी लश्कर में बेचैनी बढ़ रही थी। अप्रैल 1453 को बाकायदा मुहासरा शुरू हुआ। सुल्तान के पास 80,000 से ज़ायद सिपाही थे, जबकि शहर के अंदर बाज़ंतीनी फौज पनाह लिए हुए थी। सबसे बड़ी रुकावट शहर के शुमाल में मौजूद समंदरी रास्ता गोल्डन हॉर्न था। बाज़ंतीनियों ने इसके दहाने पर समंदर के अंदर एक अजीमुशान लोहे की जंजीर बांध रखी थी। ये जंजीर इतनी मजबूत थी कि उस्मानी बहरिया का कोई भी जहाज इसे तोड़कर अंदर दाखिल नहीं हो सकता था। समंदर से हमले के बगैर शहर की दीवारों को तोड़ना नामुमकिन था। कई हफ्तों के मुहासरे और मुसलसल तोपबारी के बावजूद शहर फतह नहीं हो रहा था। बाज़ंतीनियों को यकीन था कि वो महफूज हैं, क्योंकि जंजीर उनकी ढाल थी। सुल्तान मोहम्मद फातिह ने अपने जर्नैलों को बुलाया और एक ऐसा हुक्म दिया जिसने सबके होश उड़ा दिए। उन्होंने कहा, अगर हम जंजीर तोड़कर समंदर में नहीं जा सकते तो हम जहाज़ों को ज़मीन पर चलाकर समंदर के उस पार ले जाएंगे। ये एक ऐसा मंसूबा था जिसे सुनकर अक्ल भी दंग रह जाए। और 22 अप्रैल की दरमियानी रात हज़ारों उस्मानी सिपाहियों ने गलता की पहाड़ियों पर लकड़ी के तख्ते बिछाए। उन पर जानवरों की चर्बी और जैतून का तेल मिला गया ताकि वो हद से ज़्यादा फिसलन पैदा करें। और फिर तारीख ने वो मंजर देखा जो रहती दुनिया तक याद रखा जाएगा। 70 से ज़ायद भारी भरकम बहरी जहाज़ जिनके बादान खुले थे, उन्हें बैलों और सिपाहियों की मदद से मीलों लंबी ढलानों और पहाड़ों पर खींचा गया। रात भर मशलें जलती रहीं, ढोल बजते रहे, और जब सूरज तुलू हुआ तो बाज़ंतीनियों की चीखें निकल गईं, क्योंकि उस्मानी बहरिया के जहाज़ गोल्डन हॉर्न के महफूज समंदर में लंगर अंदाज हो चुके थे। 29 मई की सुबह आखिरी हमला हुआ। दुश्मन की हिम्मत टूट चुकी। अल्लाहु अकबर के नारों से जमीन गूंज उठी। उस्मानी सिपाही दीवारों पर चढ़ गए और आखिरकार वो दीवारें गिर गईं जो सदियों से खड़ी थीं। बाज़ंतीनी बादशाह कुस्तुनतुनिया याज़दहम ने जब देखा कि शिकस्त यकीनी है तो उसने अपनी शाही पोशाक उतार फेंकी और एक आम सिपाही की तरह मैदान जंग में कूद पड़ा। वो लड़ते हुए मारा गया और उसकी लाश की पहचान सिर्फ उसके शाही जूतों से हो सकी। सुल्तान मोहम्मद फातिह जब फातिहाना अंदाज में शहर में दाखिल हुए तो उन्होंने आया सोफिया में शुक्राने के नवाफिल अदा किए।
ये फतह सिर्फ एक शहर की नहीं बल्कि एक नए दौर का आगाज थी जिसने बाज़ंतीनी सल्तनत का हमेशा के लिए खात्मा कर दिया। दोस्तों, सुल्तान मोहम्मद फातिह की जिंदगी हमें सिखाती है कि जब ईमान मजबूत हो तो अल्लाह पहाड़ों पर भी कश्तियां चलवा देता है। अगर आपको तारीख का ये गुमशुदा बाब पसंद आया तो इस वीडियो को शेयर करें और नूरुल हिदायत को सब्सक्राइब करें। कमेंट्स में बताएं कि क्या आपको पहले इस वाक़े का इल्म था। देखते रहिए नूरुल हिदायत। मिलते हैं एक नई वीडियो में। अपना